ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में इस सौदे को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई और हर कोई वेंडर चाहेगा कि भारतीय वायुसेना उसका जहाज खरीदे। मैं चाहूंगा कि आप कौन कौन से प्रोबेबल वेंडर्स हैं और क्या प्रोबेबल जहाज हैं जो भारतीय वायुसेना एग्जामिन कर सकती है, इवेल्युएट कर सकती है। कर्नल राठौर, 6 जहाज जो मेरे जहन में आते हैं, सबसे पहला है यूरोफाइटर टाइफून, दूसरा है रफाल, तीसरा है F-15EX जो कि ईगल का बेटर वर्जन, अपग्रेडेड वर्जन है, और Su-57। लेकिन साथ साथ में है F-21 जहाज जो कि F-16 पे बेस्ड है, और ग्रिपिन, साब ग्रिपिन जहाज। ये 6 जहाज मेरे जहन में आते हैं। इसमें सबसे पहले मैं कवर करना चाहूंगा टाइफून के बारे में। यूरोफाइटर टाइफून एक 4 to 4.5 जनरेशन के बीच में फाइटर जहाज है जो अगस्त 2003 में पहली बार उड़ा था, यानी कि इसको 21 साल पूरे हो चुके हैं। इसे 3 कंपनीज ने बनाया है, एयरबस, BAE और साथ साथ में लियोनार्डो। ये कंपनीज 4 देशों में स्थित हैं, यूके, जर्मनी, स्पेन एंड इटली। यानी कि इन चारों कंपनीज जो चारों देशों में स्थित हैं, ये चारों देशों के पास भी ये मेन जहाज है। तो ये जहाज नाटो अलायंस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयर पुलिसिंग मिशंस में भी इसका इस्तेमाल किया गया है, और जो अभी लड़ाई चल रही है तो एयर पुलिसिंग जो नॉर्दर्न यूरोपियन एरियाज में है, वहां पे भी इस जहाज को इस्तेमाल किया गया है। यही नहीं सर, ये इस जहाज को हमने शॉर्टलिस्ट भी किया था जब हमने रफेल खरीदने का फैसला किया। कर्नल राठौर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2012 में मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ट्रायल्स जब चल रहे थे तो सबसे आगे यही जहाज था, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में ये बहुत अच्छा उस समय उभर रहा था। रफाल के साथ साथ ये भी बहुत अहम जहाज हमने कंसिडर किया था, लेकिन वहां एक प्रॉब्लम आई थी। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ रही थी वो हमको $100 मिलियन यूरो के हिसाब से पड़ रही थी, जो उस समय ये बहुत ज्यादा दिख रही थी और हमें रफाल में एक बेटर डील नजर आ रही थी। और जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ने 36 जहाज लिए तो हमें अराउंड $75 मिलियन के पास बेसिक कॉस्ट पड़ी थी एक रफाल की। यूरोफाइटर में भी मैं 1-2 चीजें आपको बताना चाहता हूं। इस जहाज का जो मारक क्षमता है, यानी कि रेंज है, जहां तक ये जहाज जा सकता है, वो 2900 किलोमीटर है। और जो इसकी ऊपर की सीलिंग है, जो जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम उड़ान कितनी सीलिंग तक कर सकता है, तो 55,000 फुट तक ये जा सकता है। जी। और साथ साथ में इसके अंदर 2 इंजन लगे हैं जो 75 किलो न्यूटन्स के करीब पावर देते हैं। इसमें मिसाइलें हैं एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड। एयर टू एयर मिसाइल के अंदर AMRAAM AM-120 और AM-132 जो कि शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। ये AMRAAM-120 जो है 120 से 180 किलोमीटर की रेंज के अंदर हवा से हवा में दुश्मन के जहाज को मारती है, और जो दूसरी शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है वो 25 किलोमीटर तक के करीब की मारक क्षमता रखती है। साथ साथ एयर टू ग्राउंड भी है इसमें। वो स्टॉर्म शैडो यानी कि स्काल्प मिसाइल जैसे ही ये 370 किलोमीटर तक जाती है और बड़ी अच्छे तरीके से ग्राउंड टारगेट्स को हिट करती है, और ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल गिनी जाती है। और दूसरी जो मिसाइल है वो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है जिसकी रेंज 20 किलोमीटर तक आती है, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये वाली वेपन सिस्टम्स इसके पास हैं, लेकिन ये सब के सब वेपन सिस्टम्स एक जनरेशन पीछे हैं। ये एकदम आधुनिक वेपन सिस्टम्स नहीं है। प्रोडक्शन रेट अगर हम इसका देखें तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके जो और 5 और ही क्लाइंट्स हैं, 4 तो ये खुद हो गए देश। कौन से देश? यूके हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, इनकी एयरफोर्स, एक ऑस्ट्रिया एयरफोर्स, साथ साथ मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जो कि इसको जरूर खरीदना चाहती है, और सऊदी अरेबिया भी है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम जियोपॉलिटिकली आती है। जर्मनी हमेशा से ह्यूमन राइट्स की तरफ सेंसिटिव रहा है, तो उसने भारत को पहले छोटे आर्म्स नहीं दिए, ये कहते हुए कि भारत की ह्यूमन राइट्स कंडीशन अच्छे नहीं है। और साथ साथ में जो हमारा अर्जुन टैंक है उसके लिए इंजन भी नहीं दिया, और लाइट टैंक के लिए भी इंजन नहीं दिया। तो अगर हम इस जहाज की तरफ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि जैसे उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ मुश्किलें करी जब खाशोगी को मारा गया था सऊदी अरेबिया के अंदर, ऐसा ना हो कल हमारे साथ करें जब ये जहाज इंडक्ट होने लग जाए। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें ये जहाज लेना है तो जर्मनी और यूके ये वो देश हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर हमेशा प्रश्न उठाते हैं। लेकिन सर, इस बार कहा जा रहा है कि जर्मन चांसलर स्वयं इस बात की मुहिम उठा रहे हैं कि वो भारत को ये जहाज बेचेंगे।
आप ये भी बात सही कर रहे हैं, लेकिन शोल्स का खुद वहां पे अभी वोट, उनका ऊपर कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पावर में, कौन आएगा पावर में, क्या वो भी वही सोच रखेगा जो उनका चांसलर शोल्स रख रहे हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता।